वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। मैं विकास सर। आज हम लोग गाइज IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज में एक अलग वीडियो ऐड करेंगे, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। गाइज अब तक जितना हम लोगों ने कवर किया उसमें से ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यानी हम लोग इस लेक्चर में गाइज एरोमेटिक कंपाउंड्स को जानेंगे और उससे रिलेटेड नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। गाइज जैसे कि एरोमेटिक का नाम सुनते ही सबकी आंखों में एक चमक आ जानी चाहिए। एरोमेटिक मींस प्रिंसिपल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्मॉलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज बेंजीन। एरोमेटिक का नाम लेते ही सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? बेंजीन। स्टार्ट करते हैं गाइस। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहला लिखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स वन और मोर बेंजीन रिंग। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ एरोमेटिक सीरीज। गाइस बोला गया है कि एरोमेटिक सीरीज में बेंजीन सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यानी बेंजीन और भी बेंजीन के डेरिवेटिव या किसी भी कंपाउंड में अगर कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट है दैट मींस गाइस वो क्या है? एरोमेटिक सीरीज का कंपाउंड है। ठीक है, तो आई होप आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इसे आप पहचानते होंगे बेंजीन रिंग विथ अल्टरनेट मैनर में 3 पाई बॉन्ड अरेंज है 6 कार्बन में। गाइज ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड इधर, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया। गाइज इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये होता है जो हम लोग केवल सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। गाइज ये सर्कल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये। हम आप इसको ये बनाए, ये बोने, ये सब बेंजीन के फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं। ओके गाइज, तो फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रूल स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, देखते हैं पहला फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। गाइस इसमें बात किया गया है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस केस के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, उस क्या रूल होगा, पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट बोला गया है इफ द फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग देन दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बोला गया गाइस कि अगर फंक्शनल ग्रुप कोई डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो डेरिवेटिव इसका बोला जाएगा बेंजीन का। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं गाइस। सबसे पहले इसका नाम जानना जरूरी। ये क्या है गाइस? इसे हम पढ़ते हैं फिनॉल, इसका नाम होता है फिनॉल। गाइस ये कॉमन नेम भी है, आयुपैक नेम भी है। ध्यान दीजिएगा, ये अल्कोहल नहीं है गाइस। ओके, ये अल्कोहल नहीं है, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है फिनॉल। इसकी फैमिली अलग होती है, इसके केमिकल रिएक्शंस अलग होते हैं। ओके, सारी रिएक्शंस इसकी अल्कोहल से अलग होती है, तो इससे OH देख के आप इसे अल्कोहल एज्यूम नहीं करेंगे, ये अलग फैमिली का है। गॉट इट? तो इससे क्या लिखेंगे? फिनॉल। फिनॉल गाइज ये क्या है? NH2 एमीन्स, लेकिन ये भी एरोमेटिक एमीन है। इसका गाइज नाम होता है एनिलीन। क्या? एनिलीन। बेंजीन से COOH गाइज इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। दिस एल्डिहाइड इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड पूरा पेरेंट इस नाम बेंजल्डिहाइड। गाइस ये क्या? CONH2 बेंजोइक एसिड का माइड बेंजामाइड। ओके गाइस, तो ये सब नाम है, सबको बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा गाइस। बार बार इसे अच्छे से लिखिए और इसे याद रखिए क्योंकि इंटायर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे सब में ये सारे फंक्शनल ग्रुप गाइस अपीयर होंगे। गाइस इसका एक फेमस कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेम है। फिनॉल का एक कॉमन नेम होता है कार्बोलिक एसिड। गाइज अगर ये आपको पता नहीं है तो नाम बोल के कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकता। कार्बोलिक एसिड, ओके, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजामाइड। ओके गाइज, जस्ट नोट डाउन। ओके गाइस, कुछ और हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। चलिए इसके नाम लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है?
गाइज ये बेंजीन पे NO2 लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे इसके लिए? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। इसके लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। गाइज इसका एक नाम और भी होता है, टॉलुइन। गाइज टॉलुइन कॉमन नेम होता है, बट IUPAC ने कॉमन नेम को भी अडॉप्ट किया है। ध्यान दीजिएगा, मेथिल बेंजीन भी है और टॉलुइन भी इसका कॉमन नेम है। गाइज ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। एस्टर के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था? एल्किल एल्कनोएट। ये बेंजोइक एसिड का एस्टर है गाइज, तो क्या लिखेंगे? एल्किल बेंजोएट। इसका आयुपैक नेम हो जाएगा एल्किल बेंजोएट। ओके, एल्किल बेंजोएट। ये क्या है गाइज? इसे अगर आप देखेंगे तो फेनिल एथेनोन है गाइज, फेनिल एथेनोन। गाइज इसका एक नाम और होता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इसका नाम डाइफेनिल मेथेनोन या फिर बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। गाइज ये सब नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके स्ट्रक्चर के साथ, तो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे विथ स्ट्रक्चर। अगला ऑब्वियसली बहुत ही आसान, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या गाइज? बेंजीन पे OCH3, एल्कोक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। ओके, इसका एक नाम और होता है एनिसोल। ध्यान रखिएगा, एनिसोल। गाइज ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेंजीन पे क्या लगा हुआ है? आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो इसको क्या पढ़ते हैं? आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ओके, आइसोप्रोपिल बेंजीन। गाइज इसका इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन पढ़ते हैं। IIT के इतिहास में कम से कम 6-7 बार इसको यूज करते हुए क्वेश्चंस आए हैं गाइज। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, जितने रिएक्शंस हुए हैं हर रिएक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत सारे कंपाउंड का। जैसे फिनॉल बनाना हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये गाइज इसकी भी प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। आपने नाम सुना होगा फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सबसे गाइज हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये चीफ प्रोडक्ट बनता है, और ये नाम और इसका स्ट्रक्चर मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे याद रखेंगे। मैं पढ़ाऊंगा जब तो मैं बताऊंगा इसका यूज कितना है। गाइज ये क्या है? ये था गाइज मेथॉक्सी बेंजीन। ये क्या है? एथॉक्सी बेंजीन। एग्जैक्टली, इसका नाम लिखेंगे एथॉक्सी बेंजीन। क्या इसका कोई कॉमन नेम बताएगा? मेथॉक्सी बेंजीन का एनिसोल। इसका कॉमन नेम क्या होगा एथॉक्सी बेंजीन का? फेनिटॉल, फेनिटॉल। गाइज ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? फेनिल एथीन, फेनिल एथीन। इससे भी इंपॉर्टेंट इसका कॉमन नेम गाइज स्टायरीन, स्टायरीन। तो ये सब जो मैं लिख रहा हूं अभी तक, अब सब प्रॉपरली से आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ड्रा कीजिए इसको, और हर किसी का नाम उसके स्ट्रक्चर के साथ आप याद रखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब नाम है। नाम के साथ गाइज आता है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि प्योर नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन शायद ही आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन उस नाम का यूज करते हुए आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट में, रिएक्शन रिएक्टेंट में या रिएक्शन प्रोडक्ट में उसका नाम यूज कर लेगा। और अगर नाम आपको नहीं आएगा तो गाइज ट्रस्ट मी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, तो इसे आप बनाइए और प्रॉपरली नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड के नाम। गाइस कुछ नेम हमने और लिखे हैं विद फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के डेरिवेटिव में। अगर आप देखें बेंजीन पे CN लगा हुआ है गाइस तो इसे पढ़ेंगे बेंजीन कार्बोन नाइट्राइल। बेंजीन पे COCl लगा है तो इसे पढ़ेंगे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। गाइस इसी तरीके से अगर आप देखिए इसको तो बेंजीन पे COOCH3, क्या ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है? अच्छा, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं गाइस? मैं यहां लिख दे रहा हूं
इसका जो एसिड हो, पेरेंट एसिड का एनहाइड्राइड बना हो, तो पेरेंट एसिड को पहले लिखते हैं, फिर बाद में लास्ट में उसके क्या एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? एथेनोइक, एथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ओके गाइस, ये देखिए बेंजीन पे SO3H लगा है। SO3H को क्या पढ़ते हैं? सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के डेरिवेटिव थे हमने काफी हद तक लिख लिया है, और काफी अभी हम लोग और एग्जांपल में करेंगे। इससे पहले कुछ बातों को और समझते हैं, कुछ रूल्स को और अंडरस्टैंड करते हैं। नोट डाउन प्लीज। ओके गाइज, अभी तक हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। उससे रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो उसके कॉमन नेम और IUPAC नेम को लिख रहे थे। गाइज, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि कॉमन नेम को भी IUPAC सिस्टम ने अडॉप्ट किया है। ओके, दूसरे रूल पे आते हैं। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, the position of substituents in disubstituted benzene are indicated by prefix such as ortho, जिसे O से रिप्रेजेंट करते हैं, for 1,2, मेटा जिसे स्मॉल m से for 1,3, एंड पैरा जो कि स्मॉल p for 1,4 पोजीशन, for 1,4 पोजीशन। यानी बोला गया है कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं आर्थो, मेटा, पैरा। आर्थो किसके लिए बोला गया गाइस? 1,2 पोजीशन अगर हो तो वो आर्थो बोले जाएंगे, 1,3 हो मेटा बोले जाएंगे, एंड 1,4 अगर है तो वो पैरा बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे फिर क्या बोला गया? हाउ एवर मेनी ऑफ देयर कॉमन नेम्स हैव आल्सो बीन एडॉप्टेड बाय IUPAC सिस्टम फॉर मेनी ऑफ देम। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझे गाइस, जरा इसको देखो, ये क्या है? 1 एंड 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 सब कर सकते हो, लेकिन ये बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है गाइस। बेंजीन रिंग के डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है, और वो डाई सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के रिलेटिवली 1,2 पोजीशन पे हैं, 1,2 पोजीशन पे हैं। तो गाइस इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,2 डाई मिथाइल, पेरेंट क्या है गाइस? बेंजीन। 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है गाइस, जब एक बेंजीन पे 2 मिथाइल लगे हों तो उसे जाइलीन पढ़ते हैं, जाइलीन। अच्छा, जाइलीन पढ़ेंगे तो कौन सा जाइलीन गाइस? आर्थोजाइलीन। क्या? आर्थोजाइलीन। सिमिलरली गाइस अगर इसको देखिए तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल अपने और दूसरे के रिस्पेक्ट में 3rd पोजीशन पे है। तो गाइस इसके लिए इसका पूरा नाम क्या होगा? 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। ओके, बेंजीन इसका कॉमन नेम। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये भी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये भी है गाइस, लेकिन ये 1,2 पोजीशन को आर्थो बोला गया, ये 1,3 पोजीशन को क्या मैंने मेंशन किया है? 1,3 पोजीशन को, 1,3 पोजीशन के लिए मेटा, यानी स्मॉल है मेटा व्हाट? जाइलीन, मेटा जाइलीन। फाइन। सिमिलरली गाइस इसको देखेंगे तो ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और किस पोजीशन पे है? एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है। 1,4 पे अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा गाइस 1,4 पे, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? पैरा, स्मॉल पी से। तो इसका अगर पूरा नाम लिखना होगा इस तो क्या लिखेंगे? 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। ओके, बेंजीन। फाइनली अब क्या लिखें? क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल बेंजीन है तो ये होगा जाइलीन, लेकिन किस तरह का? पैराजाइलीन। ओके गाइज, नोट कर लीजिए, इसके नाम को ध्यान रखेंगे गाइज।
जब भी बेंजीन रिंग पे दो दो मिथाइल लगे हों तो उसे हम जाइलीन पढ़ते हैं। रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि उसे आर्थोजाइलीन पढ़ेंगे या मेटाजाइलीन पढ़ेंगे या पैरा। ध्यान दीजिएगा, ये आर्थो, मेटा और पैरा हम तभी इंडिकेट कर पाएंगे जब क्या हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हो। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे गाइस, ध्यान रखिएगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए ये नहीं है, डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए है ये, ठीक है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के लिए है, ठीक है, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए ये नहीं है। मतलब आपको रिलेटिव किसी एक के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन बताना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। नोट कर लीजिए, फिर इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं गाइस। कुछ हमने और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यहां ड्रा किया है, जरा उसका आईयूपीएसी नाम लिखिएगा गाइज। इसमें आप देखिए डाई सब्स्टिट्यूटेड में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है गाइज। OH यानी फिनॉल प्रेजेंट है और NO2 गाइज। ये हम किसका डेरिवेटिव बोलेंगे, फिनॉल का डेरिवेटिव या नाइट्रोबेंजीन का। तो जो सीनियर होता है गाइज वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी ये फिनॉल है, NO2 उसके रिस्पेक्ट में लगा हुआ है, यानी 1 2। अच्छा गाइज, इसका 1 2 3 4 5 6 मैं पूरा नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, केवल 1 और 2 बोल रहा हूं। तो गाइज इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 नाइट्रोफिनॉल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, 2 नाइट्रोफिनॉल। दूसरा गाइज क्या हो सकता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। गाइज इसी तरीके से इसको जरा देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या लिखेंगे, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल। फिर क्या, 3 के लिए, 1 3 के लिए मेटा नाइट्रोफिनॉल। ओके, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ये 1 4 है, 1 2 3 4, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 नाइट्रोफिनॉल। ओके, दूसरा क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। फाइन। तो इस तरह के हम लोगों ने 1 2 पोजीशन के हिसाब से आर्थो बोला, 1 3 पोजीशन के हिसाब से मेटा बोला, 1 4 के अकॉर्डिंग पैरा बोला। ओके गाइज, लुक एट दिस। ये क्या है गाइज, इसमें अगर आप देखें तो पैरेंट चेन अपना क्या है, बेंजीन। पैरेंट चेन क्या है, बेंजीन। लेकिन आप इसके तरीके से अगर आप देखें तो ये टॉलुइन को भी मान सकते हैं। अच्छा, अगर टॉलुइन मानेंगे तो इसका नाम क्या होगा गाइज, टॉलुइन को अगर डेरिवेटिव मान रहे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, अगर टॉलुइन का ये डेरिवेटिव मान रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो टॉलुइन। गाइज एक नाम इसका ये हो गया। दूसरा आईयूपीएसी नाम इसका गाइज क्या हो सकता है, ये इसका और दूसरा नाम क्या हो सकता है, जब हम टॉलुइन को डेरिवेटिव ना मान के बेंजीन को पैरेंट चेन माने। अच्छा, बेंजीन को पैरेंट चेन मानेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, सिंपली एक सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे ये दोनों। अगर ये दोनों सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो अल्फाबेटिकली हमें इसको नंबर देना पड़ेगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या लिखेंगे, लास्ट में भी पेरेंट क्या आया गाइस, टॉलुइन, लेकिन अब क्या आएगा, बेंजीन। उसके लिए नाम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन। ध्यान दीजिए गाइस, ये दोनों ही आईयूपीएसी नाम है, ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं गाइस। एक तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, मेटा ब्रोमो टॉलुइन लिख सकते हैं क्या, मेटा ब्रोमो टॉलुइन। गाइस मेटा और आर्थो और पैरा कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों आईयूपीएसी में यूज करते हैं। ये मेटा टर्म आईयूपीएसी का नहीं है। आईयूपीएसी कहता है अगर आप पोजीशन बताते हो तो नंबर से बताओ, आर्थो एंड पैरा से ना बताओ। ओके गाइस, तो 3 ब्रोमो टॉलुइन जब हमने टॉलुइन को डेरिवेटिव माना, जब बेंजीन को हमने पैरेंट चेन माना, तो इन दोनों को पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकली नंबर किया। गाइस इसको देखिए, इसमें COOH है। गाइस इसका मतलब क्या, इसको मैं छुपा लूं तो ये क्या दिखेगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये बेंजोइक एसिड दिखेगा तो नंबर करेंगे तो क्या आएगा, 1 2। क्या लिखेगा इस
2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके फाइन। दूसरा क्या लिख सकते हैं आर्थो के रिस्पेक्ट में, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है गाइस, इसे देखिए, इससे CH3 को अगर मैं हटा लूं तो ये क्या नजर आएगा, बेंजोइक एसिड। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा गाइस, इसका एक कॉमन नेम होता है ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। ये बात तो हमें समझ में आया, आर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। एक नाम इसका और होता है गाइस, ऑर्थोटोलुइक एसिड, ऑर्थोटोलुइक एसिड। टॉलुइन है, ओइक भी है, इसलिए टॉलुइक, टॉलुइन का ओइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी लिख देगा आर्थोटोलुइक एसिड, टॉलुइडीन, बेंजोइक एसिड, तो वहां पे आपको सब कुछ आता रहेगा रिगार्डिंग, लेकिन जब तक आपको उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा गाइस, तो आप नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? तो इसका मतलब आप हर स्ट्रक्चर का उस नाम बहुत ही ढंग से उस स्ट्रक्चर के साथ याद रखें। ओके, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं गाइस। अगली बात पे आते हैं। बोला गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। गाइस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 रिंग। बोल रहा गाइस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो एक बेंजीन रिंग कंटेन करता हो, उसके लिए क्या रूल होगा। रूल में लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे गाइस हम लोग एरीन्स भी पढ़ते हैं, व्हिच कंटेन बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक यूनिट आर कॉल्ड एरीन। गाइस, हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक और एरोमेटिक यूनिट्स दोनों को कंटेन करते हैं, उसे एरीन्स पढ़ते हैं। एरोमेटिक एल्केन्स। गाइस, एरोमेटिक एल्केन मतलब बेंजीन, बेंजीन के साथ कोई सेचुरेटेड चेन भी जुड़ा हुआ हो या सेचुरेटेड ब्रांच भी जुड़ा हुआ है, उसे एरोमेटिक एल्केन बोल रहे हैं। बोला गया एरोमेटिक एल्केन्स आर नेम्ड एज एल्किल बेंजीन। गाइज, कोई भी एरोमेटिक एल्केन होगा उसका आयुपायिक नेम क्या होगा, एल्किल बेंजीन। गाइज जरा देखिए, ये एरोमेटिक एल्केन है, बेंजीन, एल्केन मतलब मिथाइल, तो मिथाइल बेंजीन, जैसे ये एल्किल बेंजीन है तो ये क्या हो जाएगा गाइज, मिथाइल बेंजीन या मेथिल बेंजीन। सिमिलरली गाइज ये क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। ओके, ये क्या हो जाएगा गाइस, अभी अभी हम लोगों ने इसे किया है, इसे नंबर देना पड़ेगा 1 2। दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं लेकिन दोनों एल्केन है, तो क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। इसे क्या हम बोलते थे, आर्थोजाइलीन। पहले मैं देख चुका हूं, पहले हम लोग इसे देख चुके हैं, कहां पे, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। ये क्या है गाइस, देखिए बेंजीन है, उस पे आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इसे का नाम पहले भी लिखा चुका हूं, क्या, आइसोप्रोपिल बेंजीन। कॉमन नेम क्यूमीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे एल्किल बेंजीन। ओके, नोट कर लीजिए इसे। एरीन्स में दूसरे रूल पे आते हैं। एरीन्स में पहला रूल क्या था, एलिफेटिक चैन भी हो और एक रिंग भी हो, लेकिन जो चैन हो वो क्या हो, सेचुरेटेड। ओके, अब बात किया गया एरोमेटिक एल्कीन, मतलब बेंजीन हो विथ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, लेकिन उस सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या लगा हो, डबल बॉन्ड, और एल्काइन भी हो, मतलब बेंजीन जिनके साथ कोई एल्काइन भी हो और एल्कीन भी हो, उस केस में गाइस नाम हम क्या लिखेंगे, फेनिल एल्कीन या फेनिल एल्काइन। यानी इस केस में भी पेरेंट चेन क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन चेन। ओके, जैसे ये है, इसमें गाइस क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। ये एल्कीन 2 ही कार्बन का है, लेकिन यही क्या आपका होगा, पेरेंट चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एथीन। अभी अभी मैंने बताया था इसका कॉमन नेम स्टाइरीन। ओके,
ये क्या हो जाएगा इसमें भी आप देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन क्या होगा, अपना पेरेंट चेन होगा इस तरह से। और इस बेंजीन के लिए क्या यूज करेंगे, फेनिल यूज करेंगे। क्या लिख दें, 3 फेनिल प्रोप 1इन। ओके, इसमें फिर से वही ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन चेन विल बी द पेरेंट चेन गाइस। गाइज वही फेनिल एथीन फेनिल प्रोप 1इन। गाइज अगर मैं इसे छुपा लूं तो इस ग्रुप को क्या पढ़ते थे, याद है आपको, इसको एलाइल ग्रुप पढ़ते थे, CH2 CH एंड CH2 फ्री वैलेंसी। तो इसे क्या पढ़ेंगे, फेनिल एलाइल, या एक पर क्या पढ़ेंगे, एलाइल फेनिल। तो पढ़ेंगे इसमें एलाइल बेंजीन, क्योंकि आप एलाइल यूज कर रहे हो ना, तो इसके लिए यूज करेंगे एलाइल बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए यूज क्या करेंगे, एलाइल बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम हो गया। फाइन, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। गाइस लुक एट दिस, प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स ओके, फाइन। इसमें हमें नंबरिंग करना होगा। इसमें गाइस अगर आप देखेंगे तो बेंजीन प्रेजेंट है और एक चैन है, कॉम्प्लिकेटेड चैन है विथ लॉट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ओके गाइस, तो हमें बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा। यूज फेनिल फॉर दिस बेंजीन and entire system is the will be the parent chain. Okay, entire system will be the parent chain. Just carefully and select the parent carbon chain. Guys, यहां से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर गाइस 12 भी आएगा, लेकिन इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो गाइस 14 कार्बन चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसमें। Let's start first. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा सा और मैंने इंक्रीज कर दिया है, दस लुक गुड। गाइज अब बहुत सारे हमें साइड चेन ब्रांच नजर आ रहे हैं, सबको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। क्या है, मिथाइल है। ये गाइज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी आपको नंबर करना पड़ेगा 1 2 3। गाइज ये क्या है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ओके, 1 मोर इथाइल। गाइज ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी डबली किसी पैरेंट चेन से डबली बॉन्डेड डायरेक्ट जुड़ा हो और वो CH2 हो या CH3 हो और उस डबली बॉन्डेड को हम काउंट नहीं कर रहे हैं पैरेंट चेन में, तो एल्किलिडीन पढ़ते हैं गाइस, एल्किलिडीन। ओके, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, और ये फेनिल और ये मेथिल। ओके, अरेंज द अल्फाबेटिकल, फर्स्ट वी राइट एथिल। ओके, क्या लिखें, यहां से स्टार्ट करें, 8 12 डाई एथिल। ओके, नेक्स्ट एथिल आ गया, फिर 1 2 3 प्रोप 2 एनिल, फिर फेनिल, फिर मेथिल। ओके, मेथिल और मिथाइलिन। ओके, एंड दिस। ओके, मेथिल लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखें, 6 and 13। ओके, 6, 13 डाई मेथिल। ओके ओके, व्हाट नेक्स्ट,
11 मिथाइलिडीन, 11 मिथाइलिडीन, ओके, 11 मिथाइलिडीन। नेक्स्ट, ओके, 7 स्मॉल ब्रैकेट व्हाट, प्रोप, प्रोप 1 एनिल, एनिल। नेक्स्ट 13 फेनिल, 13 फेनिल, ओके। नेक्स्ट फेनिल आ गया, ओके। अब पेरेंट चेन शायद बचा हुआ केवल, पेरेंट चेन क्या लिखे पेरेंट चेन में, पेंटाडेका, यहां से मैं लिख देता हूं पेंटाडेका पेंटाडेका 5,8 5,8,14 ट्राई एन 2 आयन। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या, काफी बड़ा हो गया, फिर कोई नहीं चलता है। बट बताने का पर्पज इतना सा यार, किसी एग्जाम में पूछे जाने वाला नहीं है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। फिर बोल रहे सर कराया क्यों भाई, इसलिए कराया ना यार कि अगर आप कहीं देखते हो कि वो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यार कॉम्प्लिकेशन नाम की चीज कोई होती है, ठीक है। अगर आपने टूल्स को पढ़ा है, रूल्स को पढ़ा है, वाह, टूल्स एंड रूल दोनों को पढ़ा है, तो उनकी हेल्प से यार आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों ना हो, फाइन, तो उसे आप संभाल सकते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस दिख रहा था थोड़ा सा जॉइंट स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, पेरेंट चेन को होपफुली हमने सेलेक्ट किया, सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया, जो रूल था उसी को प्रॉपर फॉलो किया और प्रॉपर नाम हम लोग को मिल गया। ओके फाइन, तो एक बार फिर से इसे यार फाइनली चेक कर लीजिएगा, कहीं अल्फाबेटिकली मिस्टेक ना हो, बाकी एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा देता हूं। तो गाइज हम लोगों ने अभी तक एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें खत्म कर ली है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन है, बेंजीन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फिर नाम कैसे करेंगे। बेंजीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। आर्थोपैरा का ट्रेंड क्या है, आर्थोपैरा कब यूज करेंगे, किस पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, किस पोजीशन को पैरा बोलते हैं, किसको मेटा बोलते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। गाइज जितने भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को देखा, बहुत सारे स्ट्रक्चर और भी हो सकते हैं गाइज, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। और मैं कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बोर्ड पे ड्रा करूंगा, उसे आपको खुद ट्राई करना है उसका नाम लिखने के लिए। एज मच एज पॉसिबल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, उसके आपको नाम बताने हैं। इस नाम लिखते हैं सबके। गाइज अगर इसमें देखें तो फिनॉल का ये डाई फिनॉल है, डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल इसमें बोले, डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, यानी ओ एक OH होता तो फिनॉल है एरोमेटिक का। तो इससे अगर देखें तो इसका नंबर करेंगे तो क्या है 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाईऑल, बेंजीन 1,2 डाईऑल। गाइस बेंजीन 1,2 डाईऑल के साथ साथ इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैटेकॉल। कैटेकॉल गाइस इसको जरा देखेंगे, 1 2 3, ये क्या है 1,3 डाईऑल, यानी बेंजीन 1,3 डाईऑल। इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। गाइस इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। सिमिलरली ये 1,4 डाईऑल है, बेंजीन 1,4 डाईऑल, बेंजीन 1,4
डाइऑल, जिसे हम पढ़ते हैं क्विनॉल। गाइस इससे तो आप पहचानते ही होंगे, क्या है ये भैया? फिनॉल, जिसे हम एक नाम से और क्या, कार्बोलिक एसिड। बार बार लिखने से भैया, बार बार लिखने से याद होता है आपको, ध्यान रखिएगा। कार्बोलिक एसिड 1,2 डाइऑल को कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल, ये भी कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली गाइज इसे अगर आप देखें तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OCO। ये गाइज अगर आप देखेंगे तो ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप में 1 2 3 ये नंबरिंग करनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप याद है एस्टर के नोमेनक्लेचर में? एल्किल एल्केनोएट, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोएट। ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है? फेनिल। क्या लिख देंगे? फेनिल प्रोपेनोएट। गुड। ये क्या है? OH, बेंजीन के साथ OH लगा, मतलब ये फिनॉल डेरिवेटिव है। क्या लिखें? 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। क्या लिख सकता है और कोई? पैरामिथाइल फिनॉल। ओके, इस तरह से। ये गाइस क्या है? एस्टर है और ये एसीटोन है। कीटोन है और एस्टर है, कौन सीनियर है? एस्टर। तो ये क्या माना जाएगा? एसिटिल। और ये क्या माना जाएगा? बेंजोएट। तो क्या लिखें? एथिल 4 एसिटिल बेंजोएट, एथिल 4 एसिटिल बेंजोएट। ओके गाइस, कुछ कंपाउंड्स हमने और ड्रा किए हैं, इसके नाम लिखने का प्रयास करते हैं। गाइस ये देखिए, ये फिनॉल डेरिवेटिव है, यानी नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6। इसके लिए क्या लिख दें गाइस? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे इन शॉर्ट TNP पढ़ते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है गाइस, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, पिक्रिक एसिड में कौन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये बताइए, पिक्रिक एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए, पिक्रिक एसिड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए, पिक्रिक एसिड में नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए। लेकिन इंपॉर्टेंट ना ही पाई बॉन्ड है, ना ही लोन पेयर है, ना ही ऑक्सीजन एटम है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो रिलेटिव जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे हो जाएगा। गाइस इसे जरा देखिए, इसमें क्या है? फिनॉल की जो है यहाँ पे मिथाइल आ गया है OH की जगह पे, और बाकी सब वही है, लेकिन नाम फिर से बदल जाएगा गाइस। ये था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या होगा गाइस? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। लिख लीजिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इन शॉर्ट TNT पढ़ेंगे गाइस। TNT ये एक एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। TNT का नाम सुना है? धमाका। नहीं सुना? पक्का सुना होगा। एंग्री बर्ड खेला है गेम? उसमें जो आप फोड़ते हो वो बॉक्स में रखा हुआ क्या बम होता है? एक्सप्लोसिव लिखा होता है TNT। नहीं खेला? फिर खेल लेना। ठीक है, उसी बॉक्स में एक्चुअली ये एक्सप्लोसिव की तरह यूज होता है, समझ रहे हैं आप? बहुत ज्यादा जरूरी नहीं वहीं पे। लुक एट दिस गाइस, ये क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप कहां पे है? बाहर 1 2 3। क्या यूज करेंगे? 3 फेनिल प्रोप 2 इनोइक एसिड। ध्यान दीजिए, फेनिल 3 पे लगा हुआ है तो लिख दिया 3 फेनिल प्रोप 2 इनोइक एसिड। गाइस इसका भी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम होता है, दैट इज सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड। ओके, इसे जरा देखेंगे आप।
इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? बेंजामाइड, यानी आखिरी में पैरेंट चेन आएगा बेंजामाइड। तो अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल है उसको कलेक्ट कर लीजिए। क्या लिखें? 4 ब्रोमो 3 मेथॉक्सी बेंजामाइड। ओके फाइन। इसमें देखेंगे बेंजीन है, बेंजीन में फिनॉल है, लेकिन हर पप्पा के पप्पा भी है COOH। अगर हर पप्पा के पप्पा होंगे तो नंबरिंग उन्हीं से शुरू होगी। मैंने आपको बताया था कि भैया COOH अगर कहीं पे है तो नंबरिंग वही, यानी 1 2। 2 कार्बन का ही पैरेंट चेन बनेगा। अगर ये 2 कार्बन का पैरेंट चेन बनेगा तो ये सब क्या है? ये सब क्या भैया? ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसको हम लोग किस तरह ट्रीट करेंगे? कॉम्प्लेक्स चेंज की तरह, और यूज करेंगे फेनिल। जरा लिखिए, नाम लिखिए। 2 पे ब्रैकेट लगा दिया, 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी फेनिल। 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी फेनिल, इतना इंटायर को लिख दिया पहले इस साले को। अब पूरे को क्या बचा? जब इस सारे को यहां पे लिख दिया तो इसको क्या लिखा? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। ओके, ये जरा देखो फंक्शनल ग्रुप भैया बाहर वाले चेन में जुड़ा हुआ है, तो ये बाहर का ओपन चेन क्या होगा? अपना पैरेंट चेन होगा, यानी 1 2 3 4। क्या लिखें? 1 फेनिल 2 ब्यूटेनोन। 1 फेनिल ब्यूटेन 2 ओन। ओके, तो इस तरह से हमें नाम लिखना होता है। फाइन, नोट कर लीजिए। फिर और एग्जांपल्स लेते हैं। बहुत सारे कंपाउंड के नाम लिखना है गाइस, जितना पॉसिबल हो पाए उतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही सब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में टहलते हुए मिल जाएंगे आपको। जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे सारे, जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ोगे वहां पे सब नाम आएंगे, सब कंपाउंड आएगा, सब आइडेंटिफिकेशन आएंगे, वहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट में इन्वॉल्व होंगे। तो हर किसी का नाम जानना बहुत जरूरी है। ओके, खासकर ये सब जो कॉमन नेम लिखे जा रहे हैं, जैसे ये लिखे हैं, इसके नाम लिखते हैं गाइस। इसमें अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड भी परिचय है, मिथाइल और मेथॉक्सी। मिथाइल और मेथॉक्सी में किसको नंबरिंग करें गाइस? मिथाइल और मेथॉक्सी से कहां से शुरू करें? तो अगर दोनों का नाम लिख लें आप, क्या लिख लें? इसका नाम मिथाइल, इसका क्या नाम लिख लें? मेथॉक्सी। अब अल्फाबेटिकली जरा देखिए, METH यहां भी, METH यहां भी, यहां पे O है गाइस, यहां पे Y है। कौन पहले आएगा? O। तो यानी नंबरिंग कहां से करेंगे गाइस? मेथॉक्सी से। 1 2 3 4 5। ओके, यानी ये वाली बात सही है, यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो क्या लिख दें इसके लिए? 1 मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल साइक्लो पेंट 1 इन। ओके, लुक एट दिस गाइस। इसमें बेंजीन भी है, उसमें ब्रोमीन लगा है, एक साइक्लोपेंटेन है, उसमें OH लगा है। कौन सा सिस्टम अपना मेन चेन होगा? बेंजीन वाला विथ ब्रोमीन या साइक्लोपेंटेन विथ OH? गाइस, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वही अपना मेन चेन होगा, यानी 1 2 3 4 5। इसको क्या लिखेगा गाइस? फेनिल? नहीं, ब्रोमो भी लगा हुआ है तो इसको कॉम्प्लेक्स साइड चेन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। क्या लिखें बताइए? 3 पे कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, फिर 3 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लिखें? 3 ब्रोमो फेनिल, 3 ब्रोमो फेनिल ब्रैकेट क्लोज, साइक्लो पेंटेन 1 ऑल। ये इसका नाम हो गया गाइस। इसको जरा देखिए, बेंजीन भी है, साइक्लोब्यूटेन भी है, लेकिन कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जहां प्रेजेंट होगा वहीं गाइस नंबर 1 इसको दे दिया। 2 कहां पे दें? सब्स्टिट्यूएंट्स इधर या मल्टीपल बॉन्ड को? मैंने बोला था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड में प्रियॉरिटी देनी हो तो किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को।
4 कार्बन का, यानी साइक्लोब्यूटेनोन जो होगा पेरेंट चेन होगा गाइज, ये क्या होगा, ये एज ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा 1 2 3 4। ओके, क्या लिखें बताइए, 3 पे कॉम्प्लेक्स लगा, 3 पे ब्रैकेट क्या, 4 एमिनो, नेक्स्ट 3 एथाइल फेनिल, 3 एथिल फेनिल। फिर क्या लिखे हैं बताइए, 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं ईन है, साइक्लोब्यूट 2 इनोन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद मैं फाइनली एक बार रिपीट कर देता हूं। ये आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा, पेरेंट कार्बन चेन होगा, क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है यहाँ पे। तो और बाकी ये पार्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट होगा। कॉम्प्लेक्स में भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 3 नंबर पे कॉम्प्लेक्स लगा हुआ तो 3 पे लिख दिया। कॉम्प्लेक्स को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लिखा, स्मॉल ब्रैकेट में पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स चेन को लिखते हैं 4 एमिनो 3 एथिल फेनिल। ओके, ब्रैकेट क्लोज। फिर 4 पोजीशन पे लगा हुआ ब्रोमो साइक्लोब्यूट, 4 कार्बन का साइक्लोब्यूट, 2 पे ईन है और कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं, साइक्लोब्यूट 2 ईन ओन। ठीक है, इस तरह से गाइस इसको जरा देखिए, फिर से वही 4 कार्बन की रिंग है, बेंजीन रिंग है, लेकिन हमें फिर से वही 4 कार्बन के रिंग को हमें पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। कारण क्या है कि उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है और इसको क्या करना पड़ेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, क्या लिखे बताइए इसका नाम, मैं यहां लिख दे रहा हूं। 3 पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच ब्रैकेट 4 ब्रोमो 2,3 डाई क्लोरो फेनिल, फिर साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये गाइज इसका आयुपैक नेम हुआ। ठीक है, तो गाइज बहुत सारे नाम लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएट किए जा सकते हैं। जितने स्ट्रक्चर आप ड्रा कर पाओ वो सब आप लिख सकते हो, वो सबके नाम आप यूज कर सकते हो। ओके गाइज, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में गाइज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के आए हुए जेई के क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, फिर मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब तक के जेई में पूछे हुए क्वेश्चन कितने सड़े हुए क्वेश्चन है, मतलब कितने सस्ते हुए क्वेश्चन है, जो आपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चेन को, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपने चुटकी बजाते ही कर दिया, उससे ही आप बिना पेन चलाए कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिना पेन चलाए आपने कंपाउंड को देखा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज ड्रॉप्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।